चलो जी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। कौन सा में करना जी? ये है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। लो जी एक्सरसाइज 6.3 ये है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो हेडिंग में भी लिखा हुआ है। ये मैं करवाने लगा हूँ 6.4 एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 6.4। ठीक है, और याद रखना जब भी आपने देखना है आपके ज़हन में तीन चीजें होनी चाहिए जब भी क्वेश्चन करना। एंट्रीज क्या है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने का फार्मूला क्या है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, दो फार्मूले हैं। जब ये तीन चीजें, दो फार्मूले, एक एंट्रीज, जब ये तीन चीजें आपके क्लियर है पूरा चैप्टर तकरीबन आपके हाथ में है। तो आइए शुरू करते हैं। रैन सप्लाई यूजेस, ये देखो क्वेश्चन में बताएगा कौन सा सिस्टम, उसको अंडरलाइन कर लेना। जब भी आपको एग्जाम में आएगा ना, आपने परपेचुअल पीरियोडिक सबसे पहले देखना कि ये परपेचुअल है या पीरियोडिक है, उसको हाईलाइट कर लेना आपने। ये देखो ये मैं हाईलाइट करने लगा, ये परपेचुअल है। अब पीरियोडिक की एंट्री जेन में नहीं रखनी, परपेचुअल की। क्या मतलब? मैं थोड़ा रिवाइज करूं, जरा गौर से सुनना है आपको। मेरे साथ अगर गौर से सुनेगा भी याद हो जाएगी। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्री में थोड़ी रिवाइज करने लगा। जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट करनी है, परचेज डेबिट नहीं करनी। जब चीज सेल करनी है तो दो एंट्रीज पास करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी और चीज बेचने की भी। कैश टू अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट सॉरी कैश टू सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, दो एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। आगे जाके जो जो भी एंट्रीज होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब गौर से सुनना है। ऑन जनवरी 1 कब की बात कर रहा है? जनवरी 1 की बात कर रहा है। On January 1, its inventory had a beginning balance. ये बिगिनिंग बैलेंस है जी, बिगिनिंग बैलेंस ऑफ 64,50,000। ये ओपनिंग बैलेंस है। ये देखो ना, January 1 को इन्वेंट्री का बिगिनिंग बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस की वो बात कर रहा है। तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। रैंस इंगेज्ड, इंगेज का मतलब है मुंसलिक होना। रैंस इंगेज मुंसलिक हुआ इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी इन ट्रांजैक्शन के साथ मुंसलिक हुआ। क्या? उसने एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की है, फिर सेल की है, फिर श्रिंकेज रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डेड इन्वेंट तीसरे नंबर पे, रिकॉर्डेड इन्वेंट्री श्रिंकेज ऑफ 10,000 आफ्टर टेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 15 लाख का। लो जी, रिक्वायरमेंट क्या है? एंट्री नहीं पास करनी। आपने ये नहीं देखना कि एंट्रीज पास करनी है हर वक्त। रिक्वायरमेंट देखिए, ये देखो नंबर ए में रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा स्क्रीन शो हो रही है? कोई बताए स्क्रीन शो हो रही है आपको ये हाईलाइट? ओके, अच्छा जी, पहले भी हो रही थी, शुरू से हो रही है? ओके ओके ओके। अच्छा जी, नंबर ए में क्या है? नंबर ए ये रिक्वायरमेंट है। बेटा जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना है मेरा बेटा। अगर तवज्जो से सुनेंगे कोई मसला नहीं, मैं आराम आराम से एक एक लफ्ज बताने लगा। कोई मसला हुआ मुझे उसी वक्त बताना है, सर ये क्या मसला है, ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रीज पहले आनी चाहिए, सीजीएस के फार्मूले दोनों आने चाहिए, फिर अगर कोई क्वेश्चन है फिर पूछना। ठीक है, पहले अच्छा जी, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपने ये देखना है कि ये जो बिजनेस है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है या परपेचुअल है। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपने रिक्वायरमेंट पे जाना है। एंट्रीज नहीं पास करना शुरू कर दी लाइनें बना के, ऐसा नहीं है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो,
रिक्वायरमेंट में वो कहता है एट व्हाट अमाउंट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्टेड इन द कंपनी ईयर एंड इनकम स्टेटमेंट। क्या मतलब एट व्हाट अमाउंट, मैं एक एक करके आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। एट व्हाट अमाउंट कहता किस अमाउंट पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी गई, रिपोर्टेड का मतलब लिखी गई इनकम स्टेटमेंट में, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें। एक क्वेश्चन ए जूस ये है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है। हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है, जरा गौर से सुनना, ये मैं करने लगूं, एक मिनट यहां पे। लो जी, ये है एक्सरसाइज, यहां पे मैं रेफरेंस लिखने लगा हूं, ई से एक्सरसाइज 6.4, पेज नंबर देके लिख लीजिएगा कौन सा पेज नंबर है। लो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता है मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के दो फार्मूले, मैं दोबारा यहां पे लिख दूं, दो फार्मूले। पहला फार्मूला है, मैं वैसे लिखने लगा हूं, पहला फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का, सीजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहला फार्मूला ये है। एंड दूसरा फार्मूला ये है, सीजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो फार्मूले जब भी पूछे आप रफ में ये दो फार्मूले लिख ले कि हमें कौन सा फार्मूला, फिर आपने दो लिखने के बाद हमें कहा गया सीजीएस मालूम करें, यही कहा गया। अब आपने देखना कि आप पहला फार्मूला सूटेबल है या दूसरा फार्मूला सूटेबल है, फिर ये डिसाइड करना है आपने। अब जरा देखें, पहले फार्मूले में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, वो क्वेश्चन में दी हुई है शुरू में, हमने पढ़ा था ना, एक मिनट ये देखें, ये ओपनिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री ये क्वेश्चन में है। चलो जी, अब दूसरा देखते हैं कि बाकी चीजें भी हैं कि नहीं। अब देखें, ये नेट परचेजेस, ये भी क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई हैं। यहाँ पे देखें, ये परचेजेस मर्चेंडाइज पहले पॉइंट में परचेजेस भी हैं, 9,50,000, 95 लाख की, सॉरी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। ये भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री तीसरे नंबर पे, क्या क्वेश्चन में वो भी है। अगर ये तीन चीजें मालूम है तो चौथी चीज हम मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पूरा सवाल पर है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, और कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है पहला फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो पहला फार्मूला है सीजीएस मालूम करने का, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो चीजें मिस हैं, सीजीएस भी नहीं है, क्लोजिंग, सीजीएस तो मालूम करनी है ना, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है। तो हम, इसका मतलब है चार चीजें हों तो अगर तीन चीजें अवेलेबल हों फिर जाके हम चौथी चीज मालूम कर सकते हैं। अगर चार चीजों में दो ही ना मालूम हो तो हम मालूम नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि जो पहला फार्मूला है सीजीएस मालूम करने का, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। अब दूसरा फार्मूले की जानब जाते हैं। दूसरा फार्मूला सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ये कल मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो क्वेश्चन में सेल्स भी है, हमने पढ़ी थी, है ना, सेल्स दूसरे पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। ये देखे सेल्स, ये देखे सेल्स, यहाँ पे सेल्स की फिगर है 26 लाख, और ग्रास प्रॉफिट भी है, ये देखे चौथे नंबर पे, चौथे पॉइंट पे ग्रास प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसका मतलब है मैं दूसरे फार्मूले की मदद से सीजीएस मालूम कर सकता हूं। आपने इस तरह डिसाइड करना है, पहले दोनों फार्मूले लिख लें रफ पे, ठीक है, फिर देखे चीजें कौन सा फार्मूला लग सकता है। ठीक है, अब वो ए नंबर है, मैं ए को अब सॉल्व करने लगा हूं बकायदा तौर पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर ए, यानी ए इंस्ट्रक्शन। मैं दोबारा फार्मूला लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारे पास, मैं देखता हूं कितनी है जी,
सेल्स है 26 लाख की, काई दहाई 2 करोड़ 60 लाख, सॉरी 2 करोड़ 60 लाख। और ग्रास प्रॉफिट कितना है जी? ग्रास प्रॉफिट है 95 लाख का, 95 लाख। तो इसको इसमें से माइनस कर दे, मैं कैलकुलेटर निकालूं। लो जी, 1 करोड़ 65 लाख। हाँ जी, 1 करोड़ 65 लाख डॉलर। आपने डॉलर का लफ्ज लिखना है, डॉलर। 1 करोड़ 65 लाख। लो जी, एक पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? फार्मूला हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, उसमें चीजें पुट कर दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1 करोड़ 65 लाख। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। ये ए सॉल्व हमने किया। अब बी में वो कह रहा है एट व्हाट अमाउंट वाज मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी। किस तरह क्लोजिंग पता चला है? ईयर एंड है, ये देखे एंड पे कहता है मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू बताओ ईयर एंड, जो साल के एंड में लिखी है हमने। तो साल में एंड का मतलब है, साल में एंड का मतलब है, साल में एंड का मतलब है कि ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे असल में वो बात कर रहा है नंबर बी में कि आप क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू मालूम करें। क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू मालूम करें, वो ये बात कर रहा है। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी किस तरह मालूम करें? अब अपने फार्मूला देखना है, जो भी वो कहेगा ना ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी, हमने फार्मूले की मदद से ही सॉल्व करना है। ये देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी किस फार्मूले में लफ्ज आ रहा है, ये पहले वाले फार्मूले में। तो हम ये पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, सीजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी। इसमें चूंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी भी है, सीजीएस हमारे पास है, हमने मालूम कर ली 1,65,000 की, 1 करोड़ 65 लाख की। तो सीजीएस भी है, ओपनिंग इन्वेंटरी भी है, नेट परचेज भी है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यानी सीजीएस वाला फार्मूले से ही हम क्लोजिंग इन्वेंटरी मालूम कर सकते हैं, नेट परचेज भी मालूम कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी भी मालूम कर सकते हैं, और सीजीएस भी मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो हम पहले वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले वाला फार्मूला यहाँ नंबर बी केस में, यहाँ पे ये देखिए नंबर बी, दोबारा फार्मूला पहले पूरा लिखेंगे, सीजीएस इज इक्वल टू, दोबारा सारा फार्मूला ओपनिंग इन्वेंटरी मेरे साथ रिपीट करें दिल में ताकि आपको याद हो जाए। ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड नेट परचेजेस, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। लो जी, इसमें अमाउंट पुट कर दें, सीजीएस की अमाउंट हमारे पास, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है। तो हमारे पास सीजीएस की अमाउंट है ये, तो हम लिख लेते हैं ये 1 करोड़, यहाँ पे सीजीएस की 65 अभी हमने ऊपर फाइंड की है। ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट हम क्वेश्चन से देखेंगे। ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री है 64,50,000। 64,50,000। नेट परचेज की अमाउंट भी क्वेश्चन से देखेंगे। ये देखिए ये परचेजेस, यहाँ पे परचेस्ड 95 लाख की। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है।
ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में मिसिंग फिगर है, ये हमने फाइंड करनी है। एक मिनट, अभी एक स्टूडेंट, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे नंबर ए पे गलत लिखी गई है, इसको जरा मैं ठीक कर दूं। एक मिनट, इसकी अमाउंट ये गलत लिखी है, स्टूडेंट ने भी मैसेज किया, अमाउंट हमने देखने में गलती कर दी। हम देखें, ये नंबर ए को दोबारा मैं रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है, और अमाउंट भी ठीक कर लेते हैं। नंबर ए पे दोबारा जाएंगे। बेटा जब भी हमें कहा जाए ना सीजीएस मालूम करें, आप रफ में दो फार्मूले लिख लें। CGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या CGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिखने के बाद फिर देखिए चीजें कौन सी अवेलेबल है। मैं क्या पहले वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? पहले वाला फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास ये सारी चीजें, तीन चीजें होंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में थी, नेट परचेज थी, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी, इसलिए मैं पहला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता था। फिर मैंने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया, फिर मैंने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया, सेल्स माइनस सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें सेल्स की फिगर भी थी, ये देखें, सेल्स की फिगर है यहाँ पे, सेल्स की फिगर है 2 करोड़ 60 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर ये नंबर 4 पे लिखी हुई है 1 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पे ये लिखने में गलती होगी, यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, ये सही कर लें जिसने अगर नोट भी किया है, ठीक है। अब अगर 2 करोड़ 60 लाख में से 1 करोड़ 50 लाख माइनस करें तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ 10 लाख आता है। ये है अमाउंट, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है ये। अच्छा ये ए पार्ट था, इसको ठीक कर लें अगर नोट किया है तो अच्छा दूसरे पार्ट में वो हमें कह रहा था क्लोजिंग इन्वेंटरी मालूम करें। अब सीजीएस भी मालूम है हमारे पास, सीजीएस है 1 करोड़ 10 लाख, मैं इसको जरा सही कर लूं ऐसे, 1 करोड़ 10 लाख, और ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, नेट परचेज भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। ये जो एंड पे मैंने लिखा हुआ है इसको मैंने उसी तरह रहने दिया। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दूसरी जगह जाके ये माइनस हो रही है, प्लस हो जाएगी, ये देखिएगा। अब किस तरह मैं करूंगा इसको सॉल्व, यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख प्लस ये जो माइनस है ये इधर जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस में हो जाएगी, बाकी चीजें मैं उधर ही उसी तरह रखूंगा। चलो अच्छा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, ये 1 करोड़ 10 लाख उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर रहेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये बाकी फिगर उसी तरह, 64 लाख 50 हजार, और ये 1 करोड़ 10 लाख माइनस हो जाएगा इधर जाके। और इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन करके मुझे मैसेज कर दे कितना। हाँ शाबाश। अच्छा 49 लाख 50 हजार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे $49 लाख 50। अच्छा ये लिंक ब्रेक होने लगा है, मैं दोबारा वापस आता हूँ। दोबारा इसी वक्त फौरन ही इसी लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें। आगे क्या है, 6.5 रहने दे, 6.6 रहने दे।
ये करते हैं एक्सरसाइज 6.12। लो जी, अब एक्सरसाइज 6.12 हम करने लगे हैं। 6.12 इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। आप कहते हैं स्काई प्रोप, ये कंपनी का नाम है स्काई प्रोप सेल्स। ये क्या सेल करती है? सिर्फ आपने क्वेश्चन के स्टार्ट भी आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ भी ध्यान से पढ़ना करना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि बिजनेस की नेचर क्या है, किस किस्म की इन्वेंट्री ये सेल और परचेज करते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं, यानी इन्वेंट्री की नेचर समझ के। कहते हैं स्काई प्रोब सेल्स क्या बेचता है? टेलीस्कोप बेचता है। ये बिजनेस क्या बेचता है? टेलीस्कोप। किसको बेचता है? इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को। कौन सी टेलीस्कोप? इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोलर सिस्टम, यानी जो निजाम शमसी को स्टडी करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को ये टेलीस्कोप बेचते हैं। आपने देखा होगा टेलीस्कोप, वो मुफ्ती मुनीर साहब को जो चार नजर नहीं आता, वो टेलीस्कोप जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं, यानी उससे देखने की कोशिश करते हैं। ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि मुफ्ती साहब को चार नजर नहीं आता, हालांकि वो अपने बेचारे फुल कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो जो आपने देखा होगा ना टेलीस्कोप लगा के देख रहे होते हैं, लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट, ये उससे भी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप जो निजाम शमसी का मुताला करते हैं। आपको पता है बहुत बड़ी और हैवी किस्म की टेलीस्कोप चाहिए होती है, ये इस किस्म का। अच्छा सुनिएगा, एट दिसंबर 31, गौर से क्वेश्चन गौर से समझ, जिसने क्वेश्चन गौर से समझ लिया आधा क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। एट दिसंबर 31, कहता है दिसंबर 31 को डेट जरा ज़हन में रखिएगा। एट दिसंबर 31 लास्ट ईयर, पिछले साल की 31 दिसंबर को क्या हुआ? कंपनी की इन्वेंट्री है 2,50,000। ये पिछले साल की वो बात कर रहा है, पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल की जो इन्वेंट्री होगी, पिछले साल के एंड की जो इन्वेंट्री होगी, वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। दूसरे अल्फाज में ये क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ये क्वेश्चन में क्या दी हुई है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक हो गया? दोबारा देखें, एट दिसंबर 31 लास्ट ईयर। अगर ये यहाँ पे लास्ट ईयर की जगह करंट ईयर लिखा होता तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है इस साल के आखिर में कितना माल बचा, इस साल के शुरू में कितना माल था, वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। इस साल की बात है। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो पिछले साल की क्लोजिंग होती है, तो जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग होगी। ये क्वेश्चन में 2,50,000 जो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, ये असल में ओपनिंग इन्वेंट्री है इस साल की। ओके हो गया? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दिस ईयर, कहता है पहले वीक में क्या हुआ? द कंपनी मेड ओनली वन परचेज, कंपनी ने सिर्फ एक दफा परचेज की है और एक दफा सेल की है। दीज ट्रांजैक्शन वर एज फॉलोस, जो एक दफा सेल की है या एक दफा परचेज किया है वो ये है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, नंबर ए। ये जनवरी 2 जनवरी 5 ये बाद में पढ़ते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि उसी हिसाब से क्वेश्चन हम फिर स्टडी कर सकें। कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ, कहता है आप जनरल एंट्रीज बनाएं टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और भाई अगर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो हमें सिस्टम बताओ, पीरियोडिक है परपेचुअल है, ये आपने अभी कुछ नहीं बताया। अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करना है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। अब जरा देख लें, आपने अज्यूम करना है कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आगे वो ना भी पढ़े कोई बात नहीं, यूज सेपरेट एंट्री, वो हमें पता है हमने सेपरेट एंट्री करनी। कहता है जनरल एंट्री पास करें अगर आपने अज्यूम करना है कि आपका बिजनेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। ठीक हो गया? अब मैं नंबर ए सॉल्व करने लगा, एंट्रीज वाला सवाल है। अब सीजीएस उसने नहीं कहा कि सीजीएस मालूम करो, अब एंट्रीज का है। जब एंट्रीज कहेगा फिर आपने अपने आपसे सवाल पूछना है कि ये पीरियोडिक है या परपेचुअल है। क्वेश्चन में ढूंढना है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा शुरू में या कहीं पे एंड पे। ठीक है? अब देखिए जनवरी 2 को क्या हुआ, एक टेलीस्कोप। पहले मैं वो फॉर्मेट बना लूं, फिर आता हूं मैं इस सवाल की तरफ। लो जी, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
मैं इसको लाइन लगाता हूं। अब ये एक्सरसाइज है 6.12, एक्सरसाइज ई से 6.12। आपने जनरल जनरल बना के करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैं वैसे ही करने लगा, जनरल जनरल डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसी तरीके से आपने करना। और जब आपने जनरल बनाना है तो आपने लिखना है स्काई प्रोब, हेडिंग लिखनी है स्काई, स्काई बिजनेस का नाम यानी कि प्रोब जर्नल, ऐसे आपने हेडिंग लिखनी है। और ये यहाँ पे आपने जरूर लिखना है हमने कौन सा जूस कर रहे हैं, नंबर ए जूस कर रहे हैं, ठीक है, हवाला भी देना है 6.12 का नंबर ए जूस, स्काई प्रोब जर्नल। और ब्रैकेट में आपने लिखना है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लो जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2, तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, जनवरी 2 को डेट है जी। सोल्ड 1 टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप बेची 90,000 कॉस्टिंग, जिसकी असल कीमत, असल लागत थी 90,000 टू सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर कैश, नगद बेची है, खुद लिखा हुआ कैश। नगद कितने की बेची, 1,17,000 की, यानी 90,000 की चीज 1,17,000 में बेची। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बेचने की एंट्री है, तो कितनी एंट्रीज पास होंगी, 2। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज पास होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। लो जी, कितनी अमाउंट से, जो पहली एंट्री है वो असल कीमत पे जो चीज है उसकी से एंट्री पास करनी है। असल कीमत क्या थी चीज की जो बेची है, 90,000। तो पहली एंट्री जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है वो असल लागत से एंट्री पास होगी, जितने की चीज हमें पड़ी, नरेशन लिख लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड। तो ये एक पहली एंट्री है चीज सेल करने की। और दूसरी एंट्री उसी डेट को, चीज सेल करने की कितनी एंट्री पास होती हैं, लाइन 1 है, चीज सेल करने की एंट्रीज 2 है, मैं आपको कल समझा चुका था। अब 2 एंट्रीज पास करनी है, एक हो गई। अब नगद बेची है चीज, तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कितने की चीज बेची है, ये जितने की बेची है ना वो लिखना सेल प्राइस, यानी 90,000 की चीज 1,17,000 में, दूसरी एंट्री 1,17,000 से आपने पास करनी। लो जी, ये हो गया एक एंट्री, यानी पहली लाइन पढ़ के हमने 2 एंट्रीज पास कर। अब जनवरी 5 को कहता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। एक एक लफ्ज पे गौर करना है। ऑन अकाउंट का मतलब उधार, किससे उधार पे खरीदी है, लूनर ऑप्टिक से। कितने की खरीदी है, 50,000। टर्म्स क्या है, नेट 30 डेज, ये मैं लास्ट सेमेस्टर में समझा चुका था। इसका मतलब है डिस्काउंट को नहीं मिलेगा, यानी आपने 30 दिनों के अंदर पैसे जमा करवाने हैं। बहरहाल अभी डिस्काउंट की कोई बात नहीं, इसका कोई अभी जिक्र नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, 50,000 की इन्वेंट्री परचेज की, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, हमने ये बार बार रिपीट किया था। तो यहाँ पे जनवरी 5 इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, परचेजेस डेबिट नहीं करनी, वो पीरियोडिक में है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और उधार खरीदी है लिखा हुआ है, तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो कितने की इन्वेंट्री खरीदी है, 50,000 की, तो यहाँ पे 50,000 और लाइन लगा। लो जी, ये पहली जूस हमने कर ली, कोई मसला ही नहीं था। एंट्रीज पूछी थी, ये मैंने एंट्रीज आपको करवाई थी, उसी एंट्रीज को सामने रखते हुए मैंने पहला ए सॉल्व कर लिया, यानी ए जूस जो है।
वो हमने परफॉर्म कर लिया। ये है जी। ये आपने वैसे जब नोट करेंगे जनरल जनरल बना लीजिएगा, अभी टाइम सेविंग के लिए मैंने नहीं बनाया। आगे बी यूज करते हैं, ये बी यूज है। अब कहते हैं कंप्यूट, अब एंट्रीज नहीं कह रहा, कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट ऑन जनवरी 7। जनवरी 7 को इन्वेंट्री का बैलेंस क्या था? ये हमें क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्वेश्चन में परचेजेस भी दी हुई है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है। किस तरह? ये देखो 90,000 की चीज सीजीएस हमने रिकॉर्ड की ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 की, यहाँ पे देखे ये वाली फिगर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैं लिखा हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। तो हम फार्मूला लगा के इन्वेंट्री, यानी जनवरी 7 का मुराद है क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में दी हुई है, तो फिर कौन सी इन्वेंट्री पूछना चाह रहा है? वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, यानी जिस वक्त वो सवाल पूछ रहा है उस वक्त इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। अगर वो कहता है 31 मतलब इस साल के मार्च की इन्वेंट्री क्या, फिर भी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डज नॉट मीन कि सिर्फ एंड पे ही होगी, मतलब जिस वक्त बिजनेस पूछ रहा है कि इस वक्त इन्वेंट्री का बैलेंस क्या है, तो वो क्लोजिंग होगी। ओपनिंग होता है पिछले साल का माल है, क्लोजिंग का मतलब है इस वक्त बताओ कितनी इन्वेंट्री है। तो जितनी भी इन्वेंट्री इस वक्त होगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो मैं इसका मतलब है हम फार्मूला लगाएंगे, वो जो फार्मूला मैं आपको सिखाया था। तो बी जूस यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगा हूं, यहाँ पे ये बी जूस है और ये ए जूस थी जो ऊपर सॉल्व किया। वो फार्मूला मैं लिखूंगा दोबारा, फार्मूले में क्या होगा मैं दोबारा लिखने लगा, अपने जेन में रिपीट करें सारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री भी शुरू में दी हुई थी 2,50,000, ये शुरू में देखें ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ 2,50,000, तो ये 2,50,000। नेट परचेजेस भी क्वेश्चन में है, किस तरह ये देखें, ये हमने जनवरी 5 को कितनी परचेजेस की, 50,000 की, जनवरी 5 को लिखा हो ना परचेजेस 50,000 है, तो हमने माल कितना खरीदा 50,000 का, और हम क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले किया उसी तरह करूंगा, ये 90,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आके प्लस हो जाएगा 2,50,000 प्लस 50,000, और अगले स्टेप में जाके 90,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 50,000, ये हो गया 3,00,000 माइनस 90,000, ये हो गया 2,10,000। हाँ जी, ये अमाउंट आ गई 2,10,000। लो जी, ये बी जूस भी सॉल्व हो गया 2,10,000। ठीक हो गया जनाब, कोई मुश्किल नहीं। एंट्रीज और फार्मूले का खेल है ये सारा चैप्टर, ठीक है, यही बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, सी जूस पढ़ लेते हैं। सी जूस में क्या है जी? ये 90,000 था। अच्छा जी, अच्छा सी जूस में कहता है प्रिपेयर
जनरल एंट्रीज, सी जूस जरा तवज्जो से, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, ये जिसको हाईलाइट मैं कर रहा हूं, जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट पीरियोडिक, एंड पे देखो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, अब आपने अज्यूम करना है नंबर सी में एंट्री पास करनी है ये समझते हुए कि बिजनेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहा है। ओके, कोई मसला ही नहीं है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत अब 2 ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है आपने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर सी पॉइंट, ये सी को मैंने किया, और फिर यहाँ पे लिखूंगा जिस तरह हेडिंग मैंने लिखवाई थी, स्काई प्रॉप जर्नल, अब है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ये 2 एंट्रीज जो ऊपर लिखी हुई हैं जनवरी की, एक सेल है एक परचेज है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में सेल की सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, उसमें सीजीएस वाली एंट्रीज नहीं पास होती, तो हम एक एंट्री पास करेंगे सेल की, ये है जनवरी 2 की, और आपको पता है ये देखो सेल की है कैश पे 1,17,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स, यहाँ पे 2 अमाउंट्स लिखी हुई हैं, तो ये तो कॉस्ट है ना, हम कॉस्ट वाली एंट्री पास नहीं करते पीरियोडिक में, तो 1,17,000 से जितने की सेल की, तो लो जी 1,17,000, और जनवरी 5 को क्या हुआ, हमने परचेज किया जनवरी 5 को, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम लूनर ऑप्टिक्स 50,000। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जब हम परचेज करते हैं तो परचेजेस एक्सपेंस डेबिट करते हैं, इन्वेंटरी डेबिट नहीं करते। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और उधार खरीदी है हमने पहले भी देखा था, तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 50,000 की, ये 50,000 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। लो जी, ये दूसरा सी जूस भी हमने सॉल्व कर ली इसको। अच्छा 3 सिफर है जी, सिफर एक ज्यादा पड़ जाती, ये 3 सिफर 1,17,000 है जी। अच्छा जी, ये हो गया प्रॉप सी जूस। अब हम डी जूस की तरफ जाते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अज्यूमिंग यूज ऑफ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, यूज योर आंसर टू बी, कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, तो इसका पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में भी सीजीएस उतनी आएगी जितनी हमने मालूम किया है, ये ऊपर सीजीएस हमने लिखी हुई है 90,000, तो ये 90,000 ही आएगी। वो कहते हैं दोबारा मालूम करें जी, यानी दोबारा फार्मूला लगाएं आप, तो ये 90,000 ही आएगी, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा फार्मूला लगा लेते हैं। कहता है सीजीएस दोबारा मालूम करें फार्मूला लगा के कि वो 90,000 ही आती है। लो जी डी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। सीजीएस वो कहता है दोबारा मालूम करें, ओपनिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन में दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंटरी थी 2,50,000, हाँ जी ओपनिंग इन्वेंटरी थी 2,50,000, बस ऐसे ही जिद कर गया, वरना ओपनिंग जो सीजीएस है वो गिवर है। एड नेट परचेजेस, नेट परचेजेस हमने कितनी की थी यहाँ पे लिखी हुई है जी 50,000, नहीं तो एंट्री से भी देख सकते हैं 50,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंटरी अभी हमने फाइंड की है। क्लोजिंग इन्वेंटरी ये देखिए, क्लोजिंग इन्वेंटरी
यहाँ पे हमने फाइंड किया 2,10,000, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यही 90,000। लो जी ये क्वेश्चन भी बेटा हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें उसने कहा हुआ था कि आप जो है क्वेश्चन मालूम करें। लो बेटा जी ये है जो आज का क्वेश्चन 2 की है, सिर्फ आराम आराम से समझाने की कोशिश की है। एक हमने किया है एक्सरसाइज 6.4, ठीक है, और एक हमने किया है एक्सरसाइज 6.12 का ए जूस, ठीक है, और फिर हमने किया उसका बी जूस, और फिर हमने उसका किया सी जूस, और फिर हमने किया उसका डी जूस, ठीक है।